हर एक 144 साल में लगने वाला महाकुंभ मेला अपने शिखर पर था। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में से इस बार प्रयागराज में इसका आयोजन हो रहा था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा था। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आए थे, कोई पुण्य अर्जित करने, कोई आध्यात्मिक शांति की खोज में, तो कोई मोक्ष की आस में। चारों तरफ साधु संतों के अखाड़े बसे थे। हर जगह मंत्रोच्चार की गूंज थी। धूप और चंदन की खुशबू वातावरण को पवित्र बना रही थी। नागा बाबाओं के समूह, अघोरियों की तपस्या, कथावाचकों के प्रवचन, महाकुंभ आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत था। इसी भीड़ के बीच एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई दिया। वह पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में नहीं था, बल्कि एक लंबा सफेद चोगा पहने हुए था। उसकी दाढ़ी लंबी थी, सिर पर सफेद टोपी थी और हाथ में एक छोटा कुरान था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर किसी को खोजने के उद्देश्य से आगे बढ़ गया। संगम तट पर पहुंचते ही उस रहस्यमयी व्यक्ति की नजरें तेजी से साधुओं के बीच किसी खास चेहरे को खोज रही थीं। वह एक पाकिस्तानी मौलवी था जिसने इस महाकुंभ में आने का निर्णय किया था। मौलवी का नाम रहमत अली था और वह खास उद्देश्य से यहां आया था। उसने कई बार सुना था कि भारतीय अघोरी और तांत्रिक सिद्ध पुरुष होते हैं जो अलौकिक शक्तियों से संपन्न होते हैं, लेकिन उसके लिए यह सब केवल अंधविश्वास था। वह इन सबको झूठा साबित करने की मंशा से यहां आया था। चलते चलते वह नागा साधुओं के शिविर के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसे अपनी मंजिल नहीं मिली। फिर अचानक उसकी नजर एक घने पीपल के नीचे बैठे अघोरी पर पड़ी जो ध्यान मग्न था। रहमत अली उस अघोरी की ओर बढ़ा। वह एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ था। उसका पूरा शरीर भस्म से ढका हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह किसी गहरे ध्यान में लीन था। मौलवी उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल चुपचाप देखने के बाद उसने कहा, तुम लोग अपने आप को सिद्ध पुरुष कहते हो, लेकिन असली शक्ति तो सिर्फ अल्लाह की है। अघोरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वैसे ही ध्यान में बैठा रहा जैसे मौलवी का कोई अस्तित्व ही ना हो। यह मौलवी को चिढ़ाने के लिए काफी था। वह जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगा ताकि अघोरी की साधना भंग हो जाए, लेकिन अघोरी ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस अघोरी का नाम भैरवनाथ था। वह पिछले 10 वर्षों से इस पीपल के नीचे बैठकर साधना कर रहा था। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था, लेकिन आज पहली बार उसकी साधना में किसी ने विघ्न डालने की कोशिश की थी। मौलवी की जोर जोर से पढ़ी जा रही आयतों की आवाज उसके कानों तक पहुंची। कुछ देर तक उसने ध्यान भंग नहीं होने दिया, लेकिन जैसे जैसे आयतें तेज होने लगीं, वह धीरे धीरे अपनी चेतना वापस लाने लगा। फिर अचानक उसकी आंखें खुलीं। अघोरी ने अपनी गहरी लाल आंखों से मौलवी को देखा। यह पहली बार था जब उसने अपनी आंखें खोली थीं। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन मौलवी की ओर उसकी नजरें बहुत गहरी थीं। मौलवी ने फिर कहा, तुम्हारी ये साधना, ये तंत्र मंत्र सब झूठे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो साबित करो। अघोरी ने मौलवी की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें प्रमाण चाहिए? मौलवी ने हां में सिर हिलाया। अघोरी ने अपनी कमंडलू उठाई, उसमें गंगाजल था। उसने उसे अपने हाथ में लिया और मंत्र बुदबुदाने लगा। जैसे ही अघोरी ने मंत्रोच्चार किया, हवा अचानक भारी हो गई। आसपास के श्रद्धालु धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। सभी जानना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। अघोरी के हाथ से पानी की एक बूंद गिरी और वह तुरंत ही धुएं में बदल गई। मौलवी ने यह देखा, लेकिन उसने इसे मात्र संयोग समझा। अघोरी ने मौलवी से पूछा, क्या तुम सच में देखना चाहते हो कि ध्यान और आत्मबल क्या होता है? मौलवी ने उत्तर दिया, हां, लेकिन मैं किसी जादू में विश्वास नहीं करता। अघोरी मुस्कुराया और अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करने को तैयार हो गया। मौलवी ने कहा, तुम्हारी यह शक्ति सिर्फ दिखावा है। अगर सच्ची शक्ति होती तो यह इस्लाम के ग्रंथों में लिखी होती। अघोरी हंसते हुए बोला, शक्ति किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। यह ध्यान, तपस्या और आत्मज्ञान से आती है। मौलवी को यह जवाब स्वीकार नहीं था। उसने फिर कहा, अगर तुम्हारी शक्ति इतनी सच्ची है तो इसे मुझे साबित करो।
अब तक वहां सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। सब इस टकराव को देखना चाहते थे। अघोरी ने कहा, ठीक है, अगर तुम प्रमाण चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वह उठ खड़ा हुआ। मौलवी ने भी अपनी जगह ली। सबकी सांसें थम गईं। अघोरी ने अपने होंठ हिलाए और एक मंत्र पढ़ा। मौलवी को एक अजीब कंपन महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही हो। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। अघोरी ने गंगा से एक लोटा पानी लिया और उसमें देखते हुए कुछ बुदबुदाया। पानी धीरे धीरे लाल रंग में बदलने लगा। मौलवी और श्रद्धालु यह देखकर हक्के बक्के रह गए। अब भी तुम्हें संदेह है? अघोरी ने मौलवी से पूछा। गंगा के जल में आया बदलाव किसी जादू से कम नहीं था। लाल होते जल को देखकर मौलवी के माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की। अचानक माहौल में बदलाव आने लगा। तेज हवा चलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। पास खड़े श्रद्धालु इस असामान्य घटना को देखकर सहम गए। कुछ लोगों ने भजन गाने शुरू कर दिए, तो कुछ ने मौलवी और अघोरी के इस टकराव को एक दिव्य परीक्षा मान लिया। मौलवी ने खुद को संभाला और ऊंची आवाज में कुरान की आयतें पढ़ने लगा। वह अब भी यह साबित करना चाहता था कि यह सब छलावा है, लेकिन उसकी आवाज में अब वह दृढ़ता नहीं थी जो पहले थी। अघोरी ने मौलवी की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम यह क्यों मानते हो कि शक्ति सिर्फ एक धर्म तक सीमित है? अघोरी ने पूछा। मौलवी ने जवाब दिया, अल्लाह के अलावा कोई शक्ति नहीं। जो कुछ तुम दिखा रहे हो वह बस आंखों का धोखा है। अघोरी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी सोच सीमित है, इसलिए तुम्हें यह धोखा लग रहा है। सच्ची शक्ति आत्मा में होती है और वह किसी धर्म की सीमाओं में बंधी नहीं होती। भीड़ में से कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। वे महसूस कर रहे थे कि यह केवल धर्म की बहस नहीं थी, बल्कि यह विचारधाराओं की परीक्षा थी। मौलवी ने अघोरी की बातों को नकारते हुए कहा, अगर तुम्हारी शक्ति सच में आत्मा से आती है तो इसे साबित करो। कोई ऐसा करिश्मा दिखाओ जिससे मैं मानूं कि तुम्हारी साधना सच्ची है। अघोरी ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे भीतर से किसी शक्ति का आह्वान कर रहा हो। फिर उसने कहा, प्रमाण चाहिए तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, सत्य को देखने के लिए तुम्हें अपने संदेह को छोड़ना होगा। मौलवी ने हंसते हुए कहा, मैं देखूंगा और मैं साबित कर दूंगा कि यह सब भ्रम है। अघोरी ने अपनी कमंडलू उठाई और उसमें से थोड़ा जल हथेली पर लिया। उसने धीरे धीरे एक गूढ़ मंत्र पढ़ना शुरू किया। भीड़ सांस रोके यह देख रही थी। हवा शांत हो गई थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा थी। जैसे ही अघोरी ने जल पर मंत्र पढ़ा, जल हल्का सा चमकने लगा। यह देखकर श्रद्धालु चकित रह गए। अघोरी ने अपनी हथेली से वह जल मौलवी की ओर बढ़ाया। जैसे ही जल की बूंदें मौलवी के पास पहुंची, उनका रंग फिर से बदलने लगा। इस बार जल का रंग गाढ़ा लाल नहीं, बल्कि हल्का नीला हो गया। यह देख मौलवी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और कुछ बूंदें अपनी हथेली पर लीं। जल उसकी हथेली में जाते ही सामान्य हो गया। मौलवी ने उसे सूंघा, चखा और फिर कहा, यह बस पानी है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन भीड़ अब अघोरी की सिद्धियों पर विश्वास करने लगी थी। श्रद्धालु फुसफुसाने लगे। कोई इसे तांत्रिक चमत्कार मान रहा था, तो कोई इसे महाकुंभ में घटी एक अनहोनी घटना। एक वृद्ध ने कहा, यह कोई साधारण योगी नहीं, सिद्ध पुरुष है। दूसरा बोला, परमात्मा की लीला अपरंपार है, यह घटना हमें कुछ सिखाने के लिए हो रही है। मौलवी ने भीड़ की बढ़ती आस्था को देखा और उसे रोकने के लिए एक और चाल चली। मौलवी ने फिर से ऊंची आवाज में आयतें पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ अनजाने में कांपने लगे। यह एक हल्का सा कंपन था जिसे केवल वही महसूस कर सकता था। उसकी आवाज भी पहले जैसी स्थिर नहीं थी। मौलवी ने खुद को मजबूत बनाए रखा, लेकिन अब वह निश्चित रूप से असहज महसूस कर रहा था। अघोरी ने मौलवी को देखा और शांति से कहा, यह कोई जादू नहीं है, यह ध्यान की शक्ति है जिसे वर्षों की साधना से पाया जाता है। मौलवी ने अपनी हथेली को घूरा, जो अब भी थोड़ा थोड़ा कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके भय का परिणाम था या कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही थी। अब तक मौलवी ने जो भी सोचा था वह धीरे धीरे बदल रहा था। उसे एहसास हो रहा था
कि यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसका अहंकार उसे सच स्वीकार करने नहीं दे रहा था। उसने अपनी हथेली को कसा और खुद को शांत करने की कोशिश की। अघोरी ने कहा, तुम्हें अभी भी संदेह है? मौलवी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। मौलवी ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। क्या वह सच में अब भी इसे अंधविश्वास माने, या जो कुछ उसने देखा उसे सत्य स्वीकार करे? भीड़ अब मौलवी के उत्तर का इंतजार कर रही थी। अघोरी मुस्कुराया और कहा, सत्य को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं। जो सही है वही परमात्मा का रूप है। मौलवी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब वैसा कठोर भाव नहीं था जो कुछ देर पहले था। महाकुंभ का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा था। अब बस यह देखना बाकी था कि मौलवी अपने अहंकार को छोड़कर सच्चाई को स्वीकार करता है या नहीं। मौलवी की आंखों में अब संशय कम हो रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक आखिरी द्वंद्व चल रहा था। भीड़ भी पूरी तरह शांत नहीं थी। तभी वहां खड़े एक बुजुर्ग श्रद्धालु ने मौलवी की ओर देखा और कहा, बेटा, आस्था किसी एक धर्म, संप्रदाय या पंथ की बपौती नहीं होती। यह तो बस अनुभूति है। सत्य किसी किताब में नहीं बंधा होता, वह अनुभव से जाना जाता है। मौलवी ने बुजुर्ग की ओर देखा, फिर अघोरी की ओर। अब वह समझ चुका था कि उसकी सोच सीमित थी। अघोरी ने मौलवी की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, अब भी तुम्हें संदेह है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सत्य को देखने से खुद को रोक रहे हो? मौलवी के चेहरे पर संघर्ष साफ झलक रहा था। उसने अपने जीवन में हमेशा यही सीखा था कि उसके धर्म के अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन आज जो उसने अपनी आंखों से देखा, वह उसकी मान्यताओं को हिलाने के लिए काफी था। भीड़ भी सांस रोके इस क्षण का इंतजार कर रही थी। क्या मौलवी अपने विचारों को बदलेगा? क्या वह स्वीकार करेगा कि संसार की शक्तियां केवल एक धर्म तक सीमित नहीं हैं? मौलवी ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसके भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा था। क्या मैं गलत था? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन साथ ही उसका अहंकार उसे रोक रहा था। वह इतने वर्षों से जिस पर विश्वास करता आया था, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? वह भीड़ के बढ़ते दबाव को महसूस कर रहा था। कुछ लोग अब भी उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। कुछ पल की चुप्पी के बाद मौलवी ने सिर उठाया और अघोरी से पूछा, अगर यह शक्ति किसी धर्म की नहीं बल्कि आत्मा की है, तो तुमने इसे कैसे प्राप्त किया? अघोरी मुस्कुराया। यह प्रश्न उसे चौंकाने वाला नहीं था। उसने उत्तर दिया, यह शक्ति किसी चमत्कार से नहीं आई। यह वर्षों की तपस्या, ध्यान और आत्म अनुसंधान का परिणाम है। इसे पाने के लिए किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की आवश्यकता होती है। मौलवी सोच में पड़ गया। यह उत्तर उसकी अपेक्षा से अलग था। भीड़ में खड़े लोग अब महसूस कर रहे थे कि कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कुछ लोगों ने मौलवी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। क्या वह इस सत्य को स्वीकार करेगा? अघोरी अब भी शांत था, जैसे उसे पता हो कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। सत्य को केवल स्वीकार करना होता है। मौलवी की सांसें तेज हो गई थीं। उसे अब अपने भीतर की जंग को खत्म करना था। मौलवी ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मेरी सोच अब तक गलत थी? क्या मैंने सिर्फ वही सच माना जो मुझे सिखाया गया? यह सवाल आसान नहीं था। एक पल में पूरी जिंदगी की धारणाएं बदल नहीं सकती। लेकिन आज पहली बार उसने अपने विश्वास पर सवाल उठाया था, और यही पहला कदम था किसी नई सच्चाई की ओर। अघोरी ने मौलवी के मन की स्थिति को भांप लिया। तुम्हारे भीतर जो संघर्ष है वह अच्छा संकेत है, अघोरी ने कहा। यह दिखाता है कि तुम सत्य को महसूस कर रहे हो, लेकिन उसे स्वीकार करने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। मौलवी ने गहरी सांस ली। यह आसान नहीं था, लेकिन शायद यही सच्चाई थी। गंगा किनारे खड़े लोगों ने यह महसूस किया कि वे किसी ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं। यह केवल एक मौलवी और एक अघोरी की बहस नहीं थी। यह विचारधाराओं की परीक्षा थी, और शायद यह इंसान के भीतर के सत्य की खोज का प्रतीक था। मौलवी अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर संघर्ष कम हो रहा था। कुछ देर की गहरी सोच के बाद मौलवी ने पहली बार एक बड़ी बात स्वीकार की। आज मैंने जो देखा
वह मुझे यह मानने पर मजबूर कर रहा है कि शक्ति केवल एक धर्म में नहीं होती, यह आत्मा से जुड़ी होती है। भीड़ में से कुछ लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी। यह बदलाव का प्रतीक था। अघोरी ने मौलवी की ओर देखा और मुस्कुराया। सत्य को कोई रोक नहीं सकता, अघोरी ने कहा। जब तुम उसे देखने लगते हो तो तुम्हारा भ्रम स्वयं मिट जाता है। गंगा के तट पर यह घटना केवल एक बहस नहीं थी, यह एक चेतना का जागरण था। मौलवी ने पहली बार सिर झुकाया। अहंकार हार गया था और सत्य की विजय हुई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।